हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज इस श्रृंखला में हमारे साथ साहित्यकार कवि श्री सुरेश पंडित जी हैं। सुरेश पंडित जी से हम जानेंगे इनके शिक्षा के बारे में, इनके व्यवसाय के बारे में, साथ ही इनसे जानेंगे कि साहित्य के क्षेत्र में इनकी रुचि कब से रही। आइए बात करते हैं हम सुरेश पंडित जी से। सुरेश जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। राम राम साहब जी, सिया राम। पंडित साहब, आपका जीवन परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। आप कहाँ से, आपकी शिक्षा कहाँ से हुई और किस रूप में आप साहित्य से जुड़े? परिचय की जब बात आती है तो वैसे मूलतः मैं तो गांव से जुड़ा हुआ हूँ और परिचय से ही जैसे साहित्य में मैं आपसे बता दूँ, परिचय एक दो छंद से मैं शुरू करता हूँ। कहीं भी अगर जाता हूँ ना तो मैं कोई कहता है कि आप कहाँ से हैं, तो मैं क्या करता हूँ, ये मैंने दो चार लाइनों में वैसे छंद में लिखा रखा है, तो मैं उसी परिचय से आपको सुनाता हूँ और वहाँ से शुरू करता हूँ। देखो, हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी स्वामी विवेकानंद नगर में 2/128 श्री राम बोलो धाम है। पिता सरी छोतमल जी बरसबाई, माता मेरी झालावाड़ रोड पे कसार मेरा गांव है। नौकरी है सरकारी, पोस्टिंग छावनी में, आयुर्वेद का प्रचार करना ही मेरा काम है। और 40 इंच पेट मेरा, 80 किलो वेट, और कविता करता हूँ सुरेश पंडित मेरा नाम है। कविता करता हूँ सुरेश पंडित मेरा नाम। इस तरह से मूलतः गांव से कसार गांव मेरा है और यहाँ से 25 किलोमीटर करीब पड़ता है। और कोटा में आना जाना तो खैर शुरू से ही है ही सही। फिर भी ये जो साहित्य की जो बात है, अब इसमें दो तीन चीज़ें और आई है, जैसे आयुर्वेद है, कविता है और साहित्य है। तो एक छंद उस पर और देखो सुरेश साहब कि शारीरिक व्याधि पीड़ा है अगर कोई को, तो आयुर्वेद की महिमा का गुण गान सुनाता हूँ। अर्श बवासीर जटिल जरा रोग है तो जड़ी बूटी कूट पीस पूड़िया खिलाता हूँ। टूटे फूटे शब्द हास्य व्यंजन में फिरो करके मंचों पे कविता से लोगों को हंसाता हूँ। और बरसों से भटक रहे हैं प्यासे दिल जो, शादी करवा के ऐसे दिलों को मिलाता हूँ। शादी करवा के ऐसे दिलों को मिलाता। ये पे मैं हमेशा परिचय में दिया करता हूँ। साहित्य की जहाँ तक बात है, रुचि क्या कि परिवार भी संगीत से जुड़ा हुआ था। पिताजी, दो भाई, ये क्या है कि साहित्य संगीत से कथा वगैरह करना और हमारा पुश्तैनी काम था ये भजन कीर्तन करना, तो रुचि तो वहाँ से ही संगीत में हमारी लगी हुई थी। और धीरे धीरे वो जो पार्ट थे जो पुराने टाइम पे गाँव में कहे दुड़िया तमाशा कहे वहाँ नान वगैरह दुड़िया तमाशा और रामलीला है जो गाँव में हुआ करती थी, तो वहाँ में भी माँ पार्ट ले वगैरह और मगो परिवार थोड़ो अग्रणी रहे छो, ये वजह से थोड़ा सा रुचि में बढ़ी। और जब छोटी मोटी टूटी फूटा शब्द जोड़ कर वहाँ जो लोग आए ऐसा तो एक मनोबल बढ़े छो, करे यार ये बहुत बढ़िया लिख दिया, लोगों को उत्साह मिले छो। तो उनसे फिर धीरे धीरे साहित्य की रुचि बढ़ी और यहाँ तक आई कि भाई एक किताब लिखी मैंने जिसमें साँची खूँ, मतलब जो हास्य व्यंग्य का गीत थे 40-45 गीत, ये किताब यह लिखी थी। और ये किताब मारो प्यारो गाँव फेरा बाड़ी से, वो हिंदी में होगी और यह राजस्थानी में। पंडित साहब, आप सरकारी नौकरी में और आयुर्वेदिक विभाग में आप काम करो, जो कैसे समय निकाल पाता होगा आप ये साहित्य का की तरफ आपको कैसे मूड हुए हो? इनमें कोई खैर अपना हिसाब से, मगर ये साहित्य में मैं तो हास्य व्यंग्य को छूँ और वहाँ जितना भी पेशेंट वगैरह आज हमारे साथ में जुड़े थे वहाँ मुझसे भी वहाँ हाथ से निकल जाओ चे, कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसा आ जाओ चे जिस बाता में बार पायल्स का कैंप लगे तो मैं डॉक्टर साहब तो मरगेंद्र जी जोशी पायल्स को ऑपरेशन कर गए, मैं रिसेप्शन पर बैठे छो। अब देखो हाथ से कहाँ से पैदा हो जाओ चे, यह बताओ आप। तो वो जैसे पेशेंट आयो वो पायल्स की दवाई लेनी थी,
और प्राइस को ऑपरेशन करायो छो उन आर में की के भाई साहब मारो भी नाम लिखजो मैंने कहीं नाम छे कि मारो नाम मोहनलाल मैंने कि पाचे कहीं लगाओ छे कि जात्यादी तेल मतलब वो तो दवाई लगाता था उसका नाम बताया उसने पीछे मैंने तो पूछा था कि मतलब तेरा सर नेम क्या है मगर ये ऐसे कहीं कहीं से आज की बात उठ जाती है उनकी मतलब पाचे जात्यादी तेल लगाओ चुके तो ये वहाँ से रुचि और लोगां से हम समय टरी कोई हास्य की बात निकल जाओ तो खान कहाँ से ऐसी हाँ ये चीज़। पंडित जी आज जो हास्य मंचा पर परोसो जाऊ છે वो एक जिमा एक पूर्णता रहे છે लेकिन जो आप हास्य परोस रहा जो माँ के सामने तो इमा एक अकस्मात हंसी फूट पड़े છે तो इमा और वो फूटता में कई अंतर है आप बताओ। अंतर तो ये जी कि देखो एक बहुत सी चीज़ें ऐसी चीज़ जो मतलब शोभा न दे मंच पे भी शोभा न दे और लोग अगर सुन रहे हैं थोड़ी सी तो ग्लानि सी अगर महसूस करे तो ऐसी ऐसी से कोई फायदा कोई नहीं। हास्य का मतलब हास्य अंदर से हो और शुद्ध हो। जैसे वो अब देखो आप ही एक छोटी सी बात बताऊँ जो देखो जी मैं खान फूटता की बात ना होगी मुँह ऊँटी से निकलियो CID पे एक ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा था उन्हें एक लोना आई उन्हें हाथ दियो उसकी टेरे 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 तुम्हारी गाड़ी में लाइट नहीं है यू कहे हट जा इसमें ब्रेक भी नहीं है हट जा इसमें ब्रेक भी नहीं है अरे के लाइसेंस तो छे ना कपड़े याद कर जब छे ना अरे का हेलमेट का व्हाट इज देट का टोपो टोपो का हटट मुँह तो माई जो बोपो या कर खड़ी के वहाँ तो ये ऐसा शुद्धता का हाथ से खान कहाँ से उठा लाना और वहाँ से लोगों को मनोरंजन कराना था। पंडित जी आपके कोई गीत तो सुनाओ हास्य को। हाँ हास्य ऐसे का गीत क्या ज़्यादातर मैंने और जिम ये मान लो कि भाई एक दूसरा का प्यार के ऊपर फिर एक दो अच्छा गीत लिखे जब मैं हाथ से भरी हुई जब मैं निवेदन करूँ तो आजकल प्यार ही लोगों ने व्यवसायिक समझ लो मतलब बिल्कुल मुझसे फोड़ता कर बला गया और प्यार में एक दूसरे की जान ले पाकर तुल जाओ ऐसी ऐसे उससे प्यार न कर प्यार अगर बराबर का नहीं है तो शादी ब्याह प्यार ये न करनी चाहिए मारो मतलब कहीं कहीं से ये चीज़ अब एक लड़का को प्यार हो गया बड़ी घर की लड़की से जब प्यार होने के बार पास फिर वो लड़का ने की यार मुँह थारे लायक कोई ना प्यार तो हो गयो मगर आपनी नैया न चाह सके तो बराबर को अगर न होगा तो शादी ब्याह में उसे तलाक बजानी पड़े छे बड़ा लोग अगर हमें आपने शादियाँ करना क्या करना और आपने बराबर का न हो सम्मान न हो ना तो फिर आखिरी में तलाक बजानी पड़े छे तो ये ऐसा न होनी चाहिए जो हो बराबर को तो वो ये कह रहे थे कि मैं तो गाँव को स्टेशन छूँ और तू रेलगाड़ी जो तारो मारो मेल तो हो ही न सके ये गीत हास्य को देखो आप हिंदी में जे हिम में हूँ टेशन 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 स्टेशन मैं हूँ टेशन गाँव का तू एक्सप्रेस है रेल बोल के जो पाएगा तेरा मेरा मेल मैं हूँ टेशन गाँव का तू द्रुतगामी है रेल कैसे गोरी हो पाएगा तेरा मेरा मेल मैं हूँ टेस्ट क्या हुआ आशा बन तूफान खड़ी है अरमानों की आंधी हीरी आशा बन तूफान खड़ी है आशा बन तूफान खड़ी अरमानों की आंधी मुश्किल तेरा मेरा मिलन है झूठी पुलिया बांधी तू सीसी रोड है शहर का तू सीसी रोड है शहर का मैं धूल भरी हूँ गेल बोल के पाएगा तेरा मेरा मैं हूँ टेशन गाँव का तू द्रुतगामी है रेल कैसे गोरी हो पाएगा तेरा मेरा मैं हूँ टेशन और रोजाना तू आती है मगर तू रुकती नहीं है चार पंक्तियाँ निवेदन करूँ तू रोजना है आना जाना ये तो मैंने माना हरी रोजना है आना जाना ये तो मैंने माना हरी रोजना है आना जाना ये तो मैंने माना
पर पल दो पल को रुकती है, तेरा नहीं कोई ठिकाना। तू चित्रहार है टीवी का, तू चित्रहार है टीवी का, मैं तेजा जी का खेल। बोल ये जो पाएगा तेरा मेरा मेल। मैं हूँ टेशन गाँव का, तू ध्रुतगामी है रेल। कैसे गोरी हो पाएगा तेरा मेरा। और वो कहता है कि दर्द तो दोनों के दिल में है, दर्द लिए तेरा दिल है, मेरा मन अकुलाए। दर्द लिए तेरा दिल है, मेरा मन घबराए। दूरी इतनी तेरी मेरी, मरहम कौन लगाए। तू झंडू बाम है दर्द की, तू झंडू बाम है दर्द की, और मैं सरसों का तेल। बोल ये जो पाएगा तेरा मेरा मेल। मैं हूँ टेशन गाँव का, तू एक्सप्रेस है रे। बोल ये जो पाएगा तेरा मेरा मेल। कि तू मन्नत है मांगी हुई, हम अनसुनी फरियाद। तू मन्नत है मांगी हुई, हम अनसुनी फरियाद। कैसे हो पाएगा तेरा मेरा गरियाबाद। तू है बेगम पान की, तू है बेगम पान की, मैं हुक्म का गुलेल। बोल ये होगा तेरा मेरा मेल। मैं हूँ टेशन गाँव का, तू ध्रुतगामी है रेल। बोल ये हो पाएगा तेरा मेरा मेल। कि चाहती है, दर्द तो दोनों के है, चाहती है तू मुझको, मैं भी तुझको चाहूँ री। चाहती है तू मुझको, मैं भी तुझको चाहूँ। गहरी खाई पड़ी बीच में, पार नहीं कर पाऊँ। तू MSc फर्स्ट क्लास, तू MSc फर्स्ट क्लास, और मैं BM फेल। बोल के दे हो पाएगा तेरा मेरा मेल। मैं हूँ टेशन गाँव का, तू एक्सप्रेस है रे। बोल गोरी हो पाएगा तेरा मेरा मेल। कैसे गोरी हो पाएगा तेरा मेरा मेल। कैसे गोरी हो पाएगा तेरा मेरा मेल। पंडित जी, आपने जो आपका जो साहित्य प्रकाशन हुआ, ये राजस्थान साहित्य अकादमी से हुआ या स्वयं के खर्चे से हुआ? नहीं जी, ये राजस्थान साहित्य अकादमी की बीकानेर जी के द्वारा हुआ है। बोधि प्रकाशन जयपुर से छपा है, और उनके सहयोग से ही ये मेरी एक किताब आई है, सांची खूंगो, जो जिसमें 45-50 गीते हाथ चाहिए व्यंग्य के। अच्छा। और साहित्य अकादमी ने इसको प्रूव किया है, और उसके बाद में उसके सहयोग से ये छपवाई गई। पंडित जी, आपकी जो और भी साहित्य आपका आने वाला है, वो कब आने वाला है, और उसमें आपने क्या समाज के लिए दिया है? वो जो आज हम वो जो आने वाला है, वो है मेरा प्यारा गांव। 50 साल में हम गांव को छोड़ करके कहाँ से कहाँ आ गए। क्योंकि कहा भी गया है, वो 2 पंक्तियाँ उनकी भी याद आ रही मेरे को, कि जो गांव 50 साल पहले था, उसमें आज में जो फ़र्क है ना, तो लोग मतलब गांव को छोड़ करके शहर में आने लग गए, गांव को छोड़ करके शहर में बसने लगे। तो कहा भी गया है कि नज़रों से दूर है फिर भी नज़र को वही भाता है। नज़रों से दूर है फिर भी नज़र को वही भाता है। जहाँ मैंने जन्म लिया मुझको बहुत याद आता है। ये तो कमबख्त नौकरी है जिसे छोड़ करके हम यहाँ आ गए, वरना छोड़ कर अपना गांव और घर कौन आता है। वो 50 साल पहले का गांव कहाँ गया, इसी के नाम से मेरी एक किताब आने वाली है, मेरा प्यारा गांव। इसमें मैंने 50 साल पहले से अभी का जो दौर है, उसमें उन दोनों को किया है कि वो कहाँ गए, हम उसको छोड़ करके, हमारी संस्कृति, हमारी जो भाषा है, हमारी संस्कृति, उनको छोड़ करके कहाँ गए। और जितने भी हमारे पुरखा थे जिन्होंने वो मतलब मेरा कहने का मतलब तो ये है कि हम पढ़े लिखे लोगों से तो वो अनपढ़ ही अच्छे थे, ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि वो संबंधों में और संस्कृति पर इतना ध्यान देते थे। उसका एक दो छंद भी देखो मैं सुनाता हूँ। मैं गाँव, याद बहुत आता है मुझको मेरा प्यारा गाँव,
याद बहुत आता है मुझको मेरा प्यारा गाँव, बड़ पीपल गुलर अमराई वाली ठंडी छाँव। याद बहुत आता है, याद बहुत आता है मुझको मेरा प्यारा गाँव, बड़ पीपल गुलर अमराई वाली ठंडी छाँव। कैसे याद आता है और वो कहाँ गए? याद बहुत आता है, बड़े सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती थी दादी, बड़े सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती थी दादी, और अम्मा घट्टी कीले संग में गीत प्रभाती गाती। दादाजी माला में जपते प्यारे प्रभु का नाम, बड़ भी बलगुल अमराई वाली डंडी छाँव। याद बहुत आता है मुझको मेरा प्यारा गाँव, बड़ पीपल गुलर अमराई वाली ठंडी जाओ। पहले कहाँ घड़ी थी, कहाँ समय का देखना था, जो पक्षी बोलते थे उसी हिसाब से आदमी जग जाता था, उठ जाता था। निवेदन करता हूँ, मुर्गा बांग लगा के सबको समय का बोध कराए, मुर्गा बांग लगा के सबको समय का बोध कराए, सूरज माँ की गोद छोड़ पर जब धरती पर आए। कलरव करती पक्षी बोले, कलरव करते पक्षी बोले, कौवा काऊं काऊं, बड़ पीपल गुलर अमराई वाली ठंडी छाँव। याद बहुत आता है मुझको मेरा प्यारा गाँव। आज हमको यहाँ शहरों में चरी नृत्य देखने जाना पड़ रहा है, जबकि वहाँ रोज चरी नृत्य तो होता था। और यहाँ तक कि जो वहाँ की औरतें थी वो सिर पर पानी रख करके 2 घंटे तक बात कर लेती थी, तो वो चली नृत्य था। वो उसका मैंने इसमें 4 पंक्तियाँ लिखी है। दूर कहीं पनगढ़ से पानी भर आती पनियारी, दूर कहीं पनगढ़ से पानी भरी आती पनियारी, एक नेजी हाथ में 2 सिर पे और एक खाक लटकाती। दूर कहीं पनगढ़ से पानी भर आती पनियारी, 2 सिर पे और एक खाक में नेजी हाथ लटकाती। बातों में पहरों कट जाए, बातों में पहरों कट जाए, न थकते उसके पाँव, बड़ पीपल गुलर अमराई वाली डंडी छाँव। याद बहुत आता है, याद बहुत आता है मुझको मेरा प्यारा गाँव, बड़ पीपल गुलर अमराई वाली ठंडी छाँव। किसान जब फसल के लिए बीज डालता है और खेत हरा भरा हो जाता है तो बहुत प्रसन्न होता है। फिर उसके बाद में चाहे वो कम में बिको या कैसे भी हो, वो बात की बात है, मगर उस हरियाली को देख करके बहुत प्रसन्न होता है। निवेदन करता हूँ 4 पंक्तियाँ। देख खेत की हरियाली कृषक हो जाता खुशहाल, अरे तन से चाय फकीरी झलके मल से माला माल। देख खेत की हरियाली कृषक हो जाता खुशहाल, अरे तन से चाय फकीरी जल के मन से माला माल। घटते बढ़ते ऊपर नीचे चाहे जिनसों के भाव, बड़ भी बलगुल अमराई ठंडी वाली छाँव। याद बहुत आता है मुझको मेरा प्यारा गाँव, बड़ भी बलगुल अमराई ठंडी वाली छाँव। इस प्रकार से गाँव का वर्णन और गांव की ये मैंने इसी के ऊपर एक पूरी किताब लिखी है, और इसमें 50, 60, 70 ऐसे छंद हैं जो गांव से समेटे हुए हैं। और हम 50 साल में गांव को कहाँ छोड़ करके आ गए, इसी के ऊपर ये मेरी दूसरी किताब आने वाली। पंडित जी, आपका जो लेखन आपने शुरू किया उसके प्रेरणा स्रोत आपके कौन रहे, जो साहित्यकारों में जैसे अपने हड़ौती में हुए? हाँ, दशहरे में इनमें आया जाया करते थे, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये दाभाई दुर्गा जी जी और जगदीश सोलंकी जी, ये तो हमें पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल में केबल गवर्नमेंट में चले गए थे, इसलिए इनकी वो बदनाम बस्ती वगैरह चली, तो ज़्यादा इम्प्रेस हुए, ऐसे भी लिखा जाता है। और दाभाई मुकुटमणि जी हैं, विश्वामित्र जी हैं, इनके सानिध्य में और इन्हीं लोगों ने हमें आगे बढ़ाया, और लिखते लिखते टूटे फूटे साहित्य में जुड़ गए और इनसे प्रेरणा मिली था। पंडित जी, जाते जाते एक रचना हास्य की ओर सुनाओ दर्शकों को। हाँ, हास्य के एक गीत सुनाता हूँ।
देखो आप अभी एक राजस्थानी भाषा का हास्य को गीत में आप लोग आगे प्रेरणा गुरु जो खान खान सु मजा की बात करे थे लोग कि मजो कशा पैदा हो जाओ चे मजो कहाँ से आ जाओ चे मैंने आज को गीत लिखो थे छोटो मोटो मजो कभी भी आ सके और उनमें कोई रोक टोक कोई ना समय को भी कोई ना और एज को भी कोई ना मजो किसी भी आ सके मैंने एक आज को गीत लिखो आप अरे यो मजूर नहीं जरे गुलाम यो कोई को गुलाम कोई ना और परचूनी की दुकान पर भी न मतलब जो भाई 4 ना को मजो दे दीजिए अच्छा भी ना हो यो तो आ जाओ तो अच्छा ना हो तो ना निवेदन करूँ जो अरे यो मजूर नहीं जरे गुलाम जो नहीं आव तो नहीं आव रे कोई का बाप गोर दौड़ी से गुलाम जो आ जाओ तो आ भी जाओ रे यो मजूर नहीं जरा गुलाम जो नहीं आव तो नहीं आवे आ जाओ तो रात की 10 बजे ही आ जाओ होली को माहौल छोड़ होली को देखो आप आ जाओ तो रात की 10 बजे ही आ जाओ तो रात की 12 बजे ही आ जाओ नहीं आव तो तड़काऊ की 4 बजे तक नहीं आव तड़काऊ नहीं आव तो तड़काऊ की 4 बजे तक नहीं आव तो दनऊ गया की 7 बजे तक नहीं आव अरे चाहे सुबह सूर हो जाव रे शाम जो नहीं आव तो नहीं आव रे कोई का भाव गुर थोड़ी से गुलाम जो आ जाव तो आ भी जाव रे यो मजो नहीं रे गुलाम जो नहीं आव तो नहीं आव आ जाव तो घर के बाहर खड़ता ही आ जाओ तो घर के बाहर खड़ता ही आ जाओ तो पड़ोसन में भरता ही आ जाओ तो पहली सीढ़ी चढ़ता ही आ जाओ तो पहली सीढ़ी चढ़ता ही आ जाओ नैना सुनैना लड़ता ही आ जाओ नहीं आव तो रपट पड़ा तक भी नहीं आव तो रपट पड़ा तक भी नहीं आव तो उम्र खड़ा तक भी नहीं आव चाहे कर लो रे जतन तमाम जो नहीं आव तो नहीं आव रे यो मजूर नहीं रे गुलाम जो आ जाव तो आ भी जाव तो गीत काई लोरी में ही आ जाव तो एक्सक्यूज सोरी में ही आ जाव तो पीपो काई बोरी में ही आ जाव तो थाली का कटोरी में ही आ जाव नहीं आव तो गांव की गोरी में भी नहीं आव तो गांव की गोरी में भी नहीं आव तो शहर की रे छोरी में भी नहीं आव चाहे ख्वा दो रे काजू रे बादाम जो नहीं आव तो नहीं आव रे यो कोई का बाप गोर थोड़ी से गुलाम जो नहीं आव तो नहीं आव रे यो मजूर नहीं जर गुलाम जो आ जाव तो आ भी जाव तो गणी काई थोड़ी में ही आ जाव तो बेगी काई मोड़ी में ही आ जाव तो चाट कसोड़ी में ही आ जाव तो चाट कचौड़ी में ही आ जाव दशहरा में पन्ना की पकौड़ी में ही आ जाव नहीं आव तो मावा की मिठाई में भी नहीं आव तो मावा की मिठाई में भी नहीं आव तो रबड़ी रसमलाई में भी नहीं आव और चाय खा लो रो हाथी जाम जो नहीं आव तो नहीं आव रे यो मजूर नहीं रे गुलाम जो नहीं आव तो नहीं आव रे कोई का बाप गोर थोड़ी से गुलाम आ जाव तो आ भी जाव तो फूल काई डाली में ही आ जाव तो असली काई जाली में ही आ जाव तो गोरी काई काली में भी आ जाव तो खेत काई खाड़ी में ही आ जाव नहीं आव तो दिल्ली नहीं आव तो जम्बू नैनीताल में भी नहीं आव तो जम्बू नैनीताल में भी नहीं आव दिल्ली बम्बई गोवा भोपाल में भी नहीं आव अरे चाहे फरियाओ रे चारू रे धाम नहीं आव तो नहीं आव रे यो कोई का बाप को रे थोड़ी सी गुलाम जो नहीं आव तो नहीं आव रे यो मजो नहीं सर गुलाम जो आ जाव तो आ भी जाव रे यो मजो नहीं सर गुलाम ये ऐसे के यहाँ से ये देखो जो है ये थे हमारे साथ कवि साहित्यकार श्री सुरेश जी पंडित जी
पंडित जी का जो हास्य है वह बहुत रोचक और मतलब दिल को छूने वाला है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बोलिए। राम राम साहब। जी जी, श्री राम।